क्या आपने कभी सोते समय एक अजीब अनुभव महसूस किया है? जैसे आपका शरीर तो बिस्तर पर है, लेकिन आप कहीं और हैं? कभी ऐसा सपना देखा है जो सपना नहीं, बल्कि एक यात्रा जैसा लगा हो? या कभी किसी को कहते सुना हो कि रात में आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है? ये सब बस कल्पनाएं नहीं है। योग वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के अनुसार ये आत्मा का गूढ़ रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप न केवल अपने सपनों को समझ पाएंगे, बल्कि जागृत अवस्था और मृत्यु के बीच की कड़ी को भी देख सकेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि आत्मा क्यों और कैसे शरीर से बाहर निकलती है, और इसका संबंध क्या है आपके पिछले जन्मों और जीवन के उद्देश्य से। हम सब दिन भर शरीर के 5 इंद्रियों के सहारे इस दुनिया को अनुभव करते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा छूती है, जीभ स्वाद लेती है और नाक गंध पहचानती है। लेकिन जैसे ही नींद आती है, ये इंद्रियां शांत हो जाती है। परंतु क्या हमारी चेतना भी सो जाती है? नहीं। ऋषि वशिष्ठ ने श्रीराम को बताया था कि जब शरीर सोता है, तब आत्मा अपनी सूक्ष्म अवस्था में एक यात्रा पर निकलती है। ये यात्रा इस भौतिक शरीर के परे होती है। इसे ही योगशास्त्र में सूक्ष्म शरीर की गति कहा गया है। और यही कारण है कि कई लोग ऐसी जगहों के बारे में सपनों में देखते हैं जहां वे कभी गए ही नहीं, या वो अनुभव करते हैं जो जगत में नहीं हुआ। विज्ञान भी अब इस अनुभव की गहराई को स्वीकार करने लगा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि नींद के दौरान हमारे दिमाग की पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है, वही ग्रंथि जिसे सनातन परंपरा में आज्ञा चक्र कहा गया है। जब ये सक्रिय होती है तो व्यक्ति की चेतना शरीर से परे अनुभव करने लगती है। आज की भाषा में इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है, पर हमारे ऋषियों ने इसे हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था। जब आप नींद में होते हैं, तब आत्मा एक रजत डोरी से जुड़ी रहती है। इसे सिल्वर कॉर्ड कहा गया है। ये डोरी सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जोड़े रखती है, ताकि आत्मा वापस लौट सके। योग वशिष्ठ में इसे जीव सूत्र कहा गया है, जो आत्मा और शरीर के बीच की जीवन रेखा है। अगर ये सूत्र टूट जाए तो व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता, यानी मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग गहरी नींद में किसी मृत प्रियजन से मिलने का अनुभव करते हैं? क्यों कुछ लोग सपने में दिव्य स्थानों की यात्रा कराते हैं, जैसे केदारनाथ, कैलाश या गंगा के किनारे? ये केवल कल्पना नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा जो शरीर के सोने के बाद अपनी सीमाएं छोड़ देती है। और ये यात्रा केवल तभी संभव होती है जब मन शांत हो और पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, यत्रो परमते चित्त निरुद्ध योग सेव्या यत्र चैवात्मना आत्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इसका अर्थ है, जब योग के द्वारा चित्त संयमित हो जाता है, तब आत्मा स्वयं को आत्मा में ही देखती है और तृप्त होती है। यही आत्मा की स्वयं यात्रा है, जो हम सोते समय भी अनुभव करते हैं, यदि हम सजग हों। हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब व्यक्ति ध्यान करता है या गहरी नींद में जाता है, तो सांसों का प्रवाह सुषुम्ना से होकर गुजरने लगता है। विज्ञान की भाषा में यही वेगस नर्व एक्टिवेशन है, जो तनाव को घटाता है और शरीर को गहरी शांति में ले जाता है। और जब यह संतुलन बनता है, तो आत्मा को शरीर से बाहर निकलने का मार्ग सहज हो जाता है। एक गहरी नींद की अवस्था एक गहरे ध्यान के समान होती है। ध्यान में भी आत्मा शरीर की सीमाओं को पार करती है। इसलिए ध्यान करने वाले अक्सर कहते हैं, मैं शरीर में नहीं था, मैं कहीं और था। और यही होता है नींद में भी। शरीर स्थूल है, पर आत्मा सूक्ष्म है, और सूक्ष्म तत्व स्थूल को नियंत्रित करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ सपने इतने सजीव क्यों लगते हैं कि जागने पर भी उनका असर बना रहता है, जैसे किसी पिछले जन्म की झलक मिल गई हो? योग वशिष्ठ कहता है कि आत्मा कभी सोती नहीं, वो सतत यात्रा में है। और जब हम सोते हैं, तो आत्मा उन अनुभवों को पुनः जीती है जो कभी पूर्ण नहीं हुए थे। कभी प्रेम अधूरा रहा, कभी भय अधूरा रहा, कभी दर्शन अधूरा रहा।
जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वो समय, स्थान और भाषा की सीमाओं से मुक्त हो जाती है। वो किसी भी आयाम में प्रवेश कर सकती है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी किसी अन्य लोक में। ये वही स्थिति होती है जिसे पुराणों में स्वप्नलोक कहा गया है। और यही कारण है कि कुछ सपने भविष्यवाणी बन जाते हैं, कुछ हमें चेतावनी देते हैं और कुछ हमारे कर्मों का बही खाता खोल देते हैं। जब आत्मा रात्रि के समय शरीर से बाहर निकलती है तो ये केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। आत्मा, जो अनादि और नित्य है, वो हर रात उस अवचेतन द्वार से गुजरती है जहां उसके कर्मों की स्मृतियां संचित होती है। ये यात्राएं आत्मा को केवल विश्राम देने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आत्मसंशोधन की प्रक्रिया होती है। जैसे शरीर दिन भर की थकान के बाद स्वयं को ठीक करता है, वैसे ही आत्मा भी रात्रि की सूक्ष्म यात्रा में अपने भीतर के अंशों को पुनः संतुलित करती है। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है कि आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो वो 4 अवस्थाओं से गुजरती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में आत्मा उन कर्मों की ओर खींचती है जिन्हें अभी वो पूर्ण नहीं कर पाई है। कभी वो स्थान जिनसे आत्मा का पुराना संबंध है, कभी वो लोग जिनसे कोई अधूरा संवाद शेष है। ये सब आत्मा की सूक्ष्म यात्रा में उभर कर आते हैं। इसलिए हम सपनों में अक्सर अजीब लेकिन गहरे अनुभव करते हैं। ये केवल मस्तिष्क की रचनाएं नहीं होती, ये आत्मा के सूक्ष्म संसार की झलक होती है। आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी विशेष सपने से जागते हैं तो कई बार दिल बहुत तेज धड़कता है, या आंखों में आंसू होते हैं, या कोई डर बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा जब किसी कार्मिक अनुभव को छूकर लौटती है तो उसकी ऊर्जा शरीर पर प्रभाव डालती है। ये वही प्रभाव है जिसे भाव संस्कार कहा गया है, यानी ऐसे भाव जिनका बीज कभी आपने बोया था, वो अब जाकर अंकुरित होता है। सनातन दर्शन कहता है कि हर आत्मा एक यात्रा पर है, जिसे जीव यात्रा कहा गया है। इस यात्रा में हर रात्रि, हर स्वप्न एक संदेश लेकर आता है। ये संदेश हमारे अवचेतन से नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय चेतना से आता है जिसमें आत्मा डूबी होती है। ये वही चेतना है जिसे उपनिषदों में सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्मा कहा गया है। जब आत्मा सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है तो वो समय और स्थान की सीमाओं से परे चली जाती है। उसे अपने अतीत के कर्म, भविष्य की संभावनाएं और वर्तमान की दिशा तीनों का बोध हो सकता है। यही कारण है कि कुछ स्वप्न भविष्य सूचक होते हैं, कुछ मार्गदर्शक और कुछ आत्मा की आंतरिक पुकार होते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि स्वप्न दृष्ट्वा यो भाव वेत्ति स सत्य विजानीहि। जो अपने स्वप्नों के भावों को समझ लेता है वो सत्य को जान सकता है। आधुनिक विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि सपने केवल मस्तिष्क की बेतरतीब गतिविधियां नहीं हैं। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नींद के रैम चरण में मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगे जागृत अवस्था जितनी ही सक्रिय होती है, और ये वही अवस्था है जिसमें ल्यूसिड ड्रीम्स और एस्ट्रल प्रोजेक्शंस सबसे अधिक होते हैं। ये हमें इस ओर संकेत करता है कि आत्मा चेतना के गहन स्तरों पर सक्रिय रहती है, इवन व्हेन द बॉडी स्लीप्स। अब सोचिए, जब शरीर निर्जीव होता है, मृत अवस्था में, तो आत्मा किस ओर जाती है? वही दिशा, वही मार्ग, वही सूक्ष्म पथ जिस पर वो हर रात्रि यात्रा करती है। योग वशिष्ठ इसीलिए कहता है कि नींद मृत्यु का छोटा भाई है, क्योंकि दोनों में ही आत्मा शरीर से अलग होती है और केवल कर्म संस्कार ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। यदि हमने दिन भर जो कर्म किए वो अशांत थे, तो आत्मा की रात्रि यात्रा भी विक्षिप्त होगी। यदि हमारे विचार शुद्ध थे, तो आत्मा शांत और दिव्य लोकों की ओर जाएगी। आत्मा जब सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है तो वो अनेक प्रतीकों के रूप में संकेत लेती है। कभी कोई देवता दिखाई देता है, कभी कोई प्रकाशपुंज, कभी कोई ऋषि, कभी कोई मार्ग। ये सभी प्रतीक आत्मा को जागृत करने के प्रयास होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सपनेहु सत्संगत करी पावत दुर्लभ ज्ञान। यानी स्वप्न में भी यदि सत्संग हो जाए तो आत्मा दुर्लभ ज्ञान पा सकती है।
अब आप समझ सकते हैं कि आत्मा की रात्रिकालीन यात्रा केवल विश्राम नहीं, एक पुकार है। जागो, जानो कि तुम केवल शरीर नहीं हो। आत्मा की हर रात की यात्रा उस अंतहीन यात्रा की एक झलक है जो मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम केवल एक जीवन नहीं जी रहे, हम अनंत जीवनों की श्रृंखला है। और हर रात आत्मा उस ब्रह्मांड से संवाद करती है जहां से वो आई है। अगर इस विषय ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर आपको अपनी ही आत्मा के कुछ संकेत समझ में आने लगे हो, तो इस वीडियो को कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम अगली कड़ी में आत्मा के इन सूक्ष्म लोकों की विस्तार से चर्चा करेंगे, उन रहस्यमयी स्थलों की जहां आत्मा जाती है और जहां से वो लौटती है।